हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर में ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इसमें सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो इसके संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन है और इसकी स्थापना 22 मई 1961 को की गई। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो यह भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। और अगर भारत का कोई भी व्यक्ति 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा में लिखता है तो वह इस पुरस्कार के योग्य हो जाता है। इसके साथ साथ इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और उसके साथ एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। इसके अलावा 1965 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उस टाइम 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी और उसे 2005 में अपडेट किया गया और उस टाइम 7 लाख रुपए कर दिया गया और जो प्रेजेंट में वो 11 लाख रुपए ज्ञानपीठ पुरस्कार में धनराशि दी जाती है। इसके साथ साथ 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की एकल कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन इसके बाद से यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिए जाने लगा। नेक्स्ट हम प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया, जबकि इसकी शुरुआत 1961 में हो गई थी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप जी को प्रदान किया गया और इन्हें इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की धनराशि दी गई। इसके अलावा 2005 में जब ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो राशि है उसमें जब अपडेट हुआ उसे 7 लाख रुपए कर दिया गया, तो पहले व्यक्ति कुंवर नारायण थे जिन्हें 7 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट हम हिंदी साहित्य में जिन जिन लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनके बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें 1968 में उनकी कृति चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ अज्ञेय को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1982 में महादेवी वर्मा जी को यामा, उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसके साथ साथ 1992 में नरेश मेहता को, 1999 में निर्मल वर्मा को और 2005 में कुंवर नारायण को और इसके अलावा 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ 2013 में केदारनाथ सिंह जी को और 2017 में कृष्णा सोबती जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो यह अमिताभ घोष जी को इससे सम्मानित किया गया और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके अलावा 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो यह मलयाली कवि अकीतम अच्युतम नंबूदिरी को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ज्ञानपीठ चयन बोर्ड ने उनका चयन वर्ष 2019 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किया है। नेक्स्ट हम व्यास सम्मान के बारे में बात करेंगे। व्यास सम्मान की बात करें तो यह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। इसके अलावा इसकी शुरुआत 1991 में हुई और इसमें 4 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका दी जाती है। इसके अलावा यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति को दिया जाता है और अगर यदि किसी वर्ष कोई भी कृति व्यास सम्मान के लिए अपेक्षित स्तर की न हो तो उस वर्ष पुरस्कार न देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पहले व्यास सम्मान की बात करें तो यह 1991 में रामविलास शर्मा जी को दिया गया और उन्हें भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी कृति के लिए इससे सम्मानित किया गया। इसके अलावा 30वें व्यास सम्मान की बात करें तो प्रोफेसर शरद पगारे जी को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए 2020 का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम सरस्वती सम्मान के बारे में बात करेंगे। सरस्वती सम्मान की बात करें तो इसकी शुरुआत 1991 में हुई। इसके साथ साथ व्यास सम्मान के जैसे यह भी के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा
यह भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं हैं उनमें से अगर किसी भी भाषा में 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन पहले व्यक्ति थे जिन्हें पहले सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया और यह उन्हें 1991 में उनकी आत्मकथा के लिए दिया गया। इसके अलावा 30वें सरस्वती सम्मान की बात करें तो 30 मार्च 2021 को प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया और उनकी जो मराठी उपन्यास सनातन के लिए शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।